हेलो एवरीवन। ये झील टॉपिक का तीसरा सीरीज है जिसमें शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम रेणुका झील, रेणुका लेक। यह रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िले में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित है और यह एक सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है जिसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट मतलब वेटलैंड में शामिल किया गया है। यह झील एक अभयारण्य से भी घिरी हुई है। इसके बाद डिडवाना लेक। डिडवाना लेक राजस्थान में अवस्थित है और यह एक लवणीय झील है जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, नैनी लेक। नैनी लेक उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में नैनीताल सिटी में नैनी झील अवस्थित है और इसी के किनारे नैनीताल बसा हुआ है। यह 7 पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है और यहाँ पर एक नैना देवी का मंदिर भी है और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का टेम्परेचर औसतन 10 डिग्री प्लेन एरिया से 10 डिग्री कम रहता है। गर्मियों के टाइम में यहाँ पर्यटन ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी स्थित है। इसके आगे लोकटक झील। लोकटक झील लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर राज्य में स्थित है और यह फुमडी के लिए पहचानी जाती है। फुमडी मतलब तैरता हुआ द्वीप। तैरते हुए द्वीप के लिए ये फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है तैरता हुआ, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ अभयारण्य है, नेशनल पार्क। इसी पर एक संघाई मृग, फुमडियों पर संगाई मृग पाया जाता है जिसे वेटलैंड साइट में भी शामिल किया गया है। इसके साथ लेक सॉल्ट, यह कलकत्ता के सॉल्ट लेक सिटी के मध्य में अवस्थित है। यह सेंट्रल पार्क से घिरा हुआ है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए गतिविधियों का केंद्र स्थापित है। इसके आगे गोहना लेक। गोहना लेक यह अलकनंदा नदी की सहायक नदी बिरही गंगा पर अवस्थित है। यह 1970 तक अस्तित्व में था। इसके बाद यह पुनः खंडित हो गई। उत्तराखंड के गढ़वाल प्रदेश में स्थित है। इसके आगे नागिन झील। यह झील श्रीनगर के
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पूरब में स्थित है और यह डल झील से भी जुड़ी हुई है। इसके किनारे पर पॉपुलर के वृक्ष बहुत सारी मात्रा में लगे हुए हैं। यह एक पर्यटन स्थल है। डल लेक यह कश्मीर घाटी की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो श्रीनगर के पास स्थित है। यहाँ पर पर्यटन, मत्स्यन के लिए गतिविधियाँ की जाती हैं। यहाँ पर हाउस बोट के लिए जाना जाता है। ये झील हाउस बोट के लिए। वूलर लेक यह घोड़े की नाल की तरह आकार में एक बड़ा मीठे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह झेलम नदी से जल संग्रह करता है वूलर लेक, और इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। इसी पर तुलबुल परियोजना स्थापित की गई है। तुलबुल परियोजना वूलर लेक के पास झेलम नदी पर स्थित है। इसके आगे सोमोरोरी लेक यह दक्षिण पूर्व लद्दाख में स्थित है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, जिसके बाद लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर राज्य अलग हो गया। सोमोरोरी लद्दाख में अवस्थित है। प्रेजेंट में लद्दाख राज्य में, यूटी में, और यह ऊंचे स्थानों पर अवस्थित सबसे बड़ा झील है जिसे रामसर कन्वेंशन में भी शामिल किया गया है। इसके साथ सॉल्ट लेक यह लद्दाख प्रदेश में, ये भी लद्दाख में है। सॉल्ट लेक ये भी लद्दाख में है और अक्साई चीन के भाग में अवस्थित है, जिसे 1962 के युद्ध में चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। यह एक मीठे पानी की झील है। सबसे मेन बात है कि सॉल्ट लेक मीठे पानी की झील है, क्योंकि इसका नाम सॉल्ट लेक है तो ध्यान जाएगा कि ये खारे पानी की झील हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह मीठे पानी की झील है। इसके पास पोंगसो लेक ये भी लबड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है और यह भारत और चीन दोनों के मध्य अवस्थित है। इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके आगे राक्षस ताल या राकस ताल, इसे राकस ताल भी कहते हैं। राकस ताल यह मानसरोवर के पश्चिम में स्थित है, तिब्बत में, और यह मीठे पानी की झील है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है। यह सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकस ताल या राक्षस ताल है, और जो सिपकीला दर्रा से होकर सतलज नदी बहती है। इसके आगे मानसरोवर लेक
ये राजस्थान के पास ही है और यह सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, सबसे ऊंची मीठे पानी की झील। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसी के पास में कर्णाली नदी निकलती है यहीं से, कर्णाली जिसे घाघरा नदी कहते हैं। और हिंदू पौराणिक स्थिति से मानसरोवर झील बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद मानसर झील, मानसर झील यह जम्मू से पास अवस्थित है, जम्मू के पास। यह बहुत ही खूबसूरत झील है, पर्यटन के लिए जानी जाती है। इसी के पास शेषनाग मंदिर है, शेषनाग मंदिर अवस्थित है इसके पास। ठीक, थैंक यू। ये झील का टॉपिक पूरा हुआ। इसके आगे और नए टॉपिक की शुरुआत की जाएगी। थैंक यू। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें।